स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। तालिबान को समर्थन देने वाले पाकिस्तान की दुनिया भर में भारी फजीहत। सुरक्षा के खतरे के चलते न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान में खेलने से किया मना। आतंकी हमले के खतरे के बीच में न्यूजीलैंड का पाकिस्तान दौरा रहा रद्द। सुरक्षा कारणों के चलते न्यूजीलैंड ने सीरीज नहीं खेलने का लिया फैसला। टॉस से महज 20 मिनट पहले न्यूजीलैंड ने मैच खेलने से किया इनकार। पाकिस्तान पीएम इमरान खान ने न्यूजीलैंड के पीएम से की बात। इमरान ने कीवी पीएम जेसिंटा आर्डर्न को दिया आश्वासन। न्यूजीलैंड टीम की सुरक्षा को लेकर खतरा नहीं, लेकिन नहीं बनी बात। न्यूजीलैंड के क्रिकेट दौरा रद्द करने से भड़का पाकिस्तान। पाकिस्तानी मंत्री शेख रशीद बोले, साजिश के तहत रद्द हुआ है न्यूजीलैंड का दौरा। पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री शेख रशीद ने कहा, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए रद्द हुआ है न्यूजीलैंड का दौरा। कीवी टीम पर फूटा शोएब अख्तर का गुस्सा। कहा, न्यूजीलैंड ने कर दी पाकिस्तानी क्रिकेट की हत्या। न्यूजीलैंड के दौरा रद्द करने से भड़के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा ट्विटर पर निकाली भड़ास। ट्विटर पर रमीजा राजा ने लिखा, अब न्यूजीलैंड की टीम हमें आईसीसी के सामने ही सुनेगी। पाकिस्तान में क्रिकेट बहाली पर खतरा। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड की टीम भी दौरा कर सकती है रद्द। एससीओ बैठक में भी दिखा पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का तालिबान प्रेम। दुनिया से मांगा समर्थन। एससीओ की बैठक में इमरान खान ने अमेरिका पर साधा निशाना का। अफगानिस्तान को बाहर से नहीं किया जा सकता है नियंत्रण। तालिबान सरकार को मान्यता देने की जल्दबाजी में पाकिस्तान मंत्री खुलकर दे रहे हैं समर्थन। तालिबान को आतंकी संगठन घोषित करने को अमेरिकी संसद में बिल पेश। मान्यता देने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग। पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट हुसैन हक्कानी का दावा, तालिबान की जीत का जश्न ना बनाए पाकिस्तान, ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले को लेकर पेंटागन ने मानी अपनी गलती। कहा, हमले में केवल नागरिक मारे गए थे, ना कि इस्लामिक स्टेट के आतंकी। अफगानिस्तान के महिला मामलों के मंत्रालय में ही महिलाओं को प्रवेश नहीं, तालिबान ने लगाया बैन। चीन के बाद रूस का तालिबान को सपोर्ट। पुतिन ने कहा, रूस को तालिबान के साथ मिलकर करना होगा काम। अपनी सेना बनाने की तैयारी में जुटा तालिबान। चीफ ऑफ स्टाफ का ऐलान। कहा, देश की सुरक्षा के लिए बनाएंगे अपनी फौज। चीफ ऑफ स्टाफ कारी वसीउद्दीन ने कहा, अपनी सेना में तालिबान लड़ाकों और पूर्व सैनिकों को भी शामिल करें। पीएम मोदी ने एससीओ समिट में अफगानिस्तान और आतंकवाद का किया जिक्र। बोले, अफगानिस्तान की नई व्यवस्था में सभी पक्षों की भागीदारी है। एससीओ समिट में तालिबान पर पीएम मोदी का बयान। कहा, अफगानिस्तान में मानवता पर खतरा। अफगानिस्तान पर विश्व समुदाय फैसला ले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंक के लिए ना हो, तालिबान को सोच समझकर मान्यता दे दुनिया। भड़काऊ भाईजान को भारत में नजर आए तालिबान। कहा, भारतीय चरमपंथियों की आलोचना क्यों नहीं करती पीएम। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, पीएम मोदी ने एससीओ बैठक में आतंक का नाम लिया। तालिबान पर अपनी नीति साफ करे प्रधानमंत्री। यूपी के प्रयागराज से पकड़ा गया आईएसआई टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड हुमैदुर रहमान संदिग्ध आतंकी जिशान और ओसामा को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजने में की थी मदद। ड्रग्स तस्करी मामले में मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दाऊद इब्राहिम के साथी मोहम्मद अजीम को किया गिरफ्तार। वसूली और डकैती के भी कई मामले दर्ज। ऑनलाइन प्रोपेगेंडा के जरिए भारत में जाल फैलाने की कोशिश कर रहा इस्लामिक स्टेट। एनआईए की जांच में खुलासा, युवाओं को बनाया जा रहा है टारगेट। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकी हमला। आतंकियों ने पुलिस के काफिले को बनाया निशाना। हमले में एक जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों ने बिहार के एक मजदूर की हत्या कर दी। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। कुलगांव में आतंकी हमले पर पुलिस ने कहा, पाकिस्तान में आतंकी और उनके आका राज्य में आतंकवादी संगठनों के शीर्ष कमांडर्स के मारे जाने से बौखलाए। पंजाब में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के मॉड्यूल का भंडाफोड़। टीम खालिस्तान समर्थक गिरफ्तार।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के आतंकियों को खुली चुनौती, कहा किसी आतंकी संगठन में इतनी हिम्मत नहीं जो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों का मुकाबला कर सके। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने नवजोत सिंह सिद्धू पर साधा निशाना, नवजोत सिंह की राखी सावंत से की तुलना। पीएम मोदी सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ आज करेंगे बैठक, कामकाज की होगी समीक्षा, भविष्य की योजनाओं पर भी होगी चर्चा। पीएम मोदी ने आज शाम 4:30 बजे सचिवों की बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों को विभिन्न प्रोजेक्ट्स की होगी समीक्षा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा बीजेपी भविष्य का साथी हो सकता है। केंद्रीय मंत्री राव साहेब की मौजूदगी में दिया बयान। सीएम उद्धव ठाकरे के बयान पर पूर्व सीएम ने कहा कि राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। उद्धव ने हमारे मन की बात कही, सुनकर अच्छा लगा। तेलंगाना की रैली में गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है, अगले चुनाव में तेलंगाना की सभी सीटें जीतेगी। तेलंगाना में ओबीसी पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, दो टूक कहा है, ओबीसी से नहीं डरती भारतीय जनता पार्टी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का किया टेस्ट, परिवहन मंत्री की कार 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ी। 71 साल के हुए पीएम मोदी, सीएम नीतीश समेत कई नेताओं ने दी जन्मदिन की बधाई। बिहार में चलाया गया वैक्सीनेशन का महाअभियान। मंत्री मुकेश सहनी ने अनूठे तरीके से मनाया पीएम का जन्मदिन। पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर गंगा में छोड़ी 71,000 रेहू मछली, रोजगार देने का भी मकसद। पीएम के जन्मदिन पर देश में रचा इतिहास, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। जेपी नड्डा, अमित शाह और मनसुख मंडाविया ने दी बधाई। रिकॉर्ड टीकाकरण पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा रिकॉर्ड टीकाकरण पर गर्व, अभियान को सफल बनाने वालों का आभार। पीएम मोदी के जन्मदिन पर चलाए गए वैक्सीनेशन अभियान में कर्नाटक रहा सबसे आगे, राज्य में 27 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण। दूसरे नंबर पर बिहार, तीसरे नंबर पर यूपी रहा। वाराणसी में पीएम के जन्मदिन को खास अंदाज में मनाया गया है। काशी में 71,000 दीप जलाकर खुशी की गई जाहिर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34,403 मामले आए सामने। एक्टिव केस घटकर 3.39 लाख हुए हैं। 37,950 लोग हुए ठीक। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23,000 से ज्यादा नए केस। बीते 24 घंटे में 131 लोगों की कोरोना से मौत। कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। शादी समारोह में अब 200 लोग हो सकेंगे शामिल। 27 सितंबर से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल। उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर भारी बारिश की हाहाकार। यूपी में आज भी बारिश की आशंका। यूपी के प्रयागराज, फतेहपुर समेत कई इलाकों में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। पहले से ही 2 दिनों के लिए शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का है आदेश। यूपी के फारुखाबाद में रेलवे के अंडरपास में पानी भर जाने से कार पलटी है। कार में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। यूपी के बाराबंकी में बारिश से मचा हाहाकार। पुलिस थाने में भरा पानी, थाने के अंदर नहीं पहुंच पा रहे फरियादी, पुलिस कर्मी भी कैद। हरियाणा के करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। याचिका मुकदमे, मुआवजे और दोषी पर केस दर्ज करने की मांग। 24 सितंबर को अगली सुनवाई। रास्ता खुलवाने को लेकर हरियाणा के सोनीपत डीएम का किसान संयुक्त मोर्चा को न्योता। 43 किसान नेताओं को 19 सितंबर को बातचीत के लिए दिया न्योता। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए हिमाचल के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने ठोकी ताल, कहा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार। सुपौल में एक 50 साल के शख्स को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर किया जख्मी। शहर के एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए कराए गए भर्ती। किशनपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में एक युवक की बेरहमी से पिटाई, रंगदारी मांगने पर लगाया आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाश भोला राय नाम के शख्स के घर की ताबड़तोड़ फायरिंग। ग्रामीणों ने 4 आरोपियों को पकड़ा, 2 हुए फरार। बांका में नदी में नहाने गए 5 बच्चे डूबे, 2 को ग्रामीणों ने बचाया, 3 की तलाश जारी। नालंदा में मॉब लिंचिंग का शिकार होने से बचा एक छात्र। दर्जन भर अपराधियों ने मिलकर की पिटाई। पुलिस के पहुंचते ही अपराधी मौके से फरार, घायल युवक अस्पताल में भर्ती। बेतिया में झोलाछाप डॉक्टर्स पर स्वास्थ्य विभाग ने कसा शिकंजा। सिविल सर्जन द्वारा गठित टीम ने कई जगहों पर की छापेमारी। कई डॉक्टर और नर्सिंग होम संचालक फरार, चिन्हित करके हो रही है कार्रवाई। अररिया
RSOP थाना क्षेत्र के धामा जाने वाली सड़क पर युवक का मिला है अर्धजला शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। सहरसा में अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने बंधक बैंक की कर्मी कुमारी गोली घायल को अस्पताल में किया भर्ती। सौर बाजार थाना क्षेत्र के मधुरा बहियार के पास की घटना। रोहतास जिले के नासरीगंज के पडूरी टोला में नहर में डूबने से युवक की हुई मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा जिले के बेलछी गांव में घरेलू विवाद से तंग आकर विवाहिता ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहरसा में लूट में असफल रहे बेखौफ अपराधियों ने बंधन बैंक के कर्मी को गोली मारकर जख्मी कर दिया है। घटना सौर बाजार थाना क्षेत्र के मथुरा बहियार के पास। मुंगेर में गंगा में स्नान के दौरान डूबा युवक। मामला कासिम बाजार थाना क्षेत्र के सौझी गांव गंगा घाट का है। युवक के शव की खोजबीन जारी। औरंगाबाद की अंबा पुलिस ने 5 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उस ऑटो को भी जब्त कर लिया है जिसे गांजे के परिवहन में इस्तेमाल किया जा रहा था। औरंगाबाद की मदनपुर पुलिस ने सरगना धर्मेंद्र सोनी समेत बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की 3 बाइक बरामद की गई। पटना सिटी के मेहदीगंज थाना क्षेत्र के कैलाश नगर इलाके में पुलिस ने कार में की छापेमारी। भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ एक महिला को किया गिरफ्तार। कार चालक पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल। जमुई में चकाई पुलिस ने चलाया छापेमारी अभियान। भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। 2 तस्कर किए गए गिरफ्तार। जमशेदपुर में महिला ने 2 बच्चों के साथ की खुदकुशी। नदी में कूदकर दी जान। 3 शवों की तलाश जारी। रांची में 40 घंटे के बाद भी नाले में बहे फल व्यापारी का नहीं लगा सुराग। ड्रोन कैमरों की मदद से हो रही तलाश। नगर निगम के ढीले रवैये से लोगों में नाराजगी। रूपातर की मौत मामले की जांच के लिए साहिबगंज पहुंची फॉरेंसिक टीम। महिला थाना प्रभारी के सरकारी आवास से लिए फिंगरप्रिंट। कई सबूतों को भी किया जब्त। लैब में जांच के लिए भेजे गए सबूत। पाकुड़ एसपी के निर्देश पर मुफस्सिल थाना पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में चोरी किए गए बिजली के तार को जब्त किया है। साथ ही एक व्यक्ति को बाइक के साथ भी गिरफ्तार किया। खूंटी के सदर अस्पताल परिसर में युवक ने लगाई फांसी। युवक सदर अस्पताल में कार्यरत स्वाट एम्बुलेंस का इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के रूप में काम करता था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के संभल में तेंदुए की दस्तक से इलाके में दहशत। सड़क पर टहलते हुए तेंदुए का वीडियो हुआ वायरल। वन विभाग तेंदुए की तलाश में जुटी। सिमडेगा में शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण इलाकों में उत्साह और परंपरागत तरीके से श्रद्धालुओं ने मनाया पर्व। विशेष तौर पर सरना भवन परिसर में करम पूजा का किया गया आयोजन। दानापुर में पीपा पुल टूट जाने के चलते बढ़ी लोगों की परेशानी। जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर लोग रोजमर्रा के सामान के लिए नाव से करते हैं सफर। पटना के कई मिनी गार्बेज सेंटर पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। सफाई कर्मचारी बैकलॉग के कूड़े उठाने में बिजी। फारबिसगंज में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के खिलाफ बूथ पॉलिश कर जताया अपना विरोध। कार्यकर्ताओं ने स्टेशन चौक पर बेरोजगारी के खिलाफ अपना विरोध जताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया है। मंत्री अशोक चौधरी और सुमित सिंह ने लोगों की समस्या सुनी है। मौके पर ही कई लोगों की समस्या का समाधान भी किया। पलामू पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मगध रेंज के आईजी की अध्यक्षता में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग। बैठक में बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर रणनीति बनी। भागलपुर के नवगछिया रंगरा प्रखंड की 3 टंगा दियारा स्थित कटाव स्थल का मंत्री रामसूरत राय ने जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विदेशी घुसपैठिए सीमांचल के इलाके से होते हुए बिहार में प्रवेश कर रहे हैं, मगर विदेशी घुसपैठ को हमारी सरकार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाएगा पेट्रोल और डीजल। जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुआ फैसला। कोविड और कैंसर की दवाएं हुई हैं सस्ती। ऐप से खाना मंगाने पर 5% का लगेगा टैक्स। आज से शुरू होगा IRCTC का स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर। कोची, फोर्ट और केरल बीच जैसी जगहों पर घूमने का मौका। पेंशन का बढ़ा दायरा। अगस्त तक 4.53 करोड़ हुए सब्सक्राइबर। PFRDA ने जारी किया है आंकड़ा। पंजाब नेशनल बैंक ने भी सस्ता किया लोन। रेपो रेट आधारित लोन पर ब्याज 0.25% किया कम। कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसी को लेकर IRDAI का बड़ा फैसला। पॉलिसी की डेडलाइन 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई।
आईपीएल के फेज 2 में ऋषभ पंत के पास बरकरार रहेगी दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी। सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगे श्रेयस अय्यर। हरमिलन कौर ने तोड़ा 19 साल पुराना रिकॉर्ड। नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड किया अपने नाम। सनी लियोनी के नए वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका। ब्लैक ड्रेस में सनी ने शेयर किया है कमाल का वीडियो। शहनाज के भाई ने हाथ में बनवाया सिद्धार्थ शुक्ला के चेहरे का टैटू। कहा तुम हमेशा यादों में रहोगे जिंदा। हिना खान ने गुनगुनाया सिद्धार्थ शुक्ला का गाना। लोगों को पसंद आया हिना का वीडियो। मालदीव में हिना छुट्टियों को कर रही है एंजॉय। टीवी की फेमस नागिन सुरभि चांदना के नए वीडियो के चर्चे। तैयार होने का दिखा खास अंदाज। वीडियो भी हुआ वायरल। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के पति धनाश्री वर्मा ने कृति सनन के गाने पर किया धमाकेदार डांस। सोशल मीडिया पर धनश्री का वीडियो छाया।